इस मनी मैनेजमेंट की वीडियो के अंदर आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का जितना भी होता है। मनी मैनेजमेंट के अंदर जो भी रूल होते हैं सब कुछ पता लगने वाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बाकी वीडियोस की तरह नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि हमें एक्चुअल में मनी मैनेजमेंट को फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देख लेना कि सबसे पहले जो मनी मैनेजमेंट का रूल जो होता है, रूल वो क्या होता है, हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, हमारा अमाउंट जो है उसे सेव करना होता है। ठीक है, ठीक है, मेन जो रूल होता है वो यही होता है कि हमारा अमाउंट को सेव करना होता है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना कि हमारा जो अमाउंट है वो सेव होना चाहिए। अब सेव होना कैसे चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर आपने $5 का प्रॉफिट किया, 50 में से $5 का प्रॉफिट किया, ठीक है, $5 प्रॉफिट किया, आपका जो है अमाउंट कितना था, $50, और आपके पास प्रॉफिट कितना है, $5। तो आप $5 से रिस्क ले सकते हो, मतलब कि $5 से $1 करके कर सकते हो। ये आपका प्रॉफिट में से हो रहा है लॉस। ठीक है, लॉस प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट में से हो रहा है। ठीक है, आपका जो अमाउंट है वो सेफ हो चुका है, तो इसे कहते हैं अपना जो अमाउंट है वो सेव करना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है ये बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपके पास $50 या $50 हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे जो है मनी मैनेजमेंट जो है अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आप अगर ट्रेडिंग में आओ तो $50 या $100, $200, ठीक है, इतना होना चाहिए, मिनिमम $50 होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं $50 के हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट बताता हूँ। ठीक है, आप अपने माइंड से फिर आप कर सकते हो जितना आपको करना है। ठीक है, तो ट्रेड पे नहीं जाना है, ये लॉस होने वाली है वैसे ही। ठीक है, लॉस प्रॉफिट होता रहता है। तो आप देखो, कि जैसे आपके पास है $50, ठीक है, $50 है। अब आपको क्या सोचना है कि मुझे इसमें से $5 का प्रॉफिट करना है। ठीक है, हमारा टारगेट हो गया क्या कहते हैं, $5 का। अब हमें जो है टारगेट तो मिल गया प्रॉफिट का, लेकिन लॉस का भी टारगेट हमें सेट करना है। ठीक है, तो हमें ये भी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो $5 अगर प्रॉफिट है तो हम $3 का लॉस करेंगे। ठीक है, $3 का लॉस होगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे, कोई काम नहीं हमारा, अगले दिन से आएंगे, अगले नए माइंडसेट से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होंगी। तो ये चीज़ें अगर $50 हैं तो आपको दिन के अंदर जो है $5 लेने हैं। और हाँ, एक और चीज़, जितना पेशेंस के साथ और जितना आप पेशेंस रखोगे ना और क्वालिटी ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करोगे, जितना पेशेंस रखोगे उतना आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसा देखोगे तो आपका जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, देखो, अगर आपको कहीं ट्रेड मिल रही है, अच्छी ट्रेड मिल रही है, मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ मिल रही है, ठीक है, मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ मिल रही है, तो अगर आप उसमें अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि $1 अगर आप डेली कर रहे हो तो $2 लगाते हो। ठीक है, वो आपकी जो ट्रेड है वो कौन सी हुई, एक क्वालिटी ट्रेड्स हुई, हाई क्वालिटी ट्रेड्स हुई, मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ हुई। ठीक है, तो ये होता है मतलब पेशेंस के साथ रखना है। ठीक है, तो ये पेशेंस के साथ, अगर जितना आप पेशेंस के साथ ट्रेड लोगे ना, उतनी आपकी ये जो विन रेट जो होता है वो आपका हाई रहने वाला है। तो एक काम कर सकते हो, मैंने एक आई बटन के अंदर लिंक दिया है और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी है, और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी वाली वीडियो। उसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया कि क्वालिटी ट्रेड्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट का रूल जो है हमने सीख लिया। ठीक है, हमारे अमाउंट को सेव करना है पहली बात। तो अगर हमारा अमाउंट सेफ हो गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा अमाउंट सेफ हो गया तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अब हमें जो है अब देखो, कोई भी नया बंदा आता है, $50 लेके आएगा। ठीक है, अब हमें इस $50 को ग्रो करना है। ठीक है, 5% का हमें प्रॉफिट करना है, 3% का हमें लॉस करना है, बस खत्म हो गई बात। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हो तो ये 50 है ना, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, कोई भी कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करते हो
तो बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। नहीं फॉलो करते हो तो वैसे ही जो है आपका लॉस तो चल ही रहा है, वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसे फॉलो करते हो तो मैंने जो बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बताऊँ तो प्रॉफिट में आने ही वाले हो, 100% आने वाले हो अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो, ठीक है। तो आप देखो ना, मैं क्या कहते हैं, मेरा जो मैंने ये $400 शायद डिपॉजिट किया था, और ये जो है मेरी ट्रेड हिस्ट्री है, ठीक है। 10-10 डॉलर की मैं ट्रेड लेता था, ठीक है। ये मेरे मल्टीपल लॉस भी हुई हैं, देखो 3 लॉस हुई हैं। अब मैंने लास्ट ट्रेड दी थी, ठीक है, लास्ट ट्रेड ली और उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर दिया क्योंकि मेरा लॉस था वो थोड़ा रिकवर हो गया, वो थोड़ा प्रॉफिट में भी आ गया। अब उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, फिर से जो है मेरी 3 ट्रेड मल्टीपल लॉस हो गई। अब क्या करूँगा मैं, अब जो थोड़ा पेशेंस के साथ रखा मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, उसके बाद जो है 2 ट्रेड ली, आज ली बल्कि, ठीक है, और वो हमारी विन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और हाँ, एक और चीज़, लाइव मार्केट में जितना ट्रेड करोगे उतना बेस्ट रहेगा। लाइव मार्केट के अंदर बेस्ट जो है प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर और भी अच्छा आपका ग्रो होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि अपना जो अमाउंट है ना उसे सेव करना है, सबसे मेन बात ये, ठीक है। सेव जब जब तक अपना अमाउंट सेव नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, ये जो है ये जितना भी आपका अमाउंट है 50, 100, 200, ये ब्लो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो ये चीज़ है, अपने अमाउंट को सेव करना, साइकोलॉजी जो है ना, अपनी साइकोलॉजी। तो एक और चीज़ है, कोटेक्स वाले आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक कोटेक्स के अंदर एक ना लिमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर उससे ऑन करते हो तो उससे जो है आपका जो स्टॉप लॉस लग जाता है, जिससे जो है आप ज़्यादा लॉस नहीं कर पाते। तो ये भी है। लेकिन अगर रूल बनाते हो तो जैसा रूल कैसा होगा, देखो मेरा रूल सिंपल सा रूल है मेरा। मेरी एक ट्रेड लॉस हुई, ठीक है, तो मैं जो है अच्छी सी मार्केट फिर से सेलेक्ट करता हूँ और बेस्ट ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी 2 ट्रेड फिर से लॉस होती है, मतलब मेरी 3 ट्रेड्स लॉस हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है, और वो लास्ट ट्रेड जो होगी वो ये नहीं होगी कि मैं ज़्यादा अमाउंट होगा, चार गुना लगा दूँ या 5 गुना लगा दूँ, नहीं, मैं एक ही ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। अगर वो विन होती है तो मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, लेकिन टाइम के साथ। देखो ना, अब देखो इधर का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने इस जगह ट्रेड लगाई थी, ठीक है, इस जगह ट्रेड लगाई थी और मेरी जो है मल्टीपल लॉस हुई, 3 या 4 ट्रेड जो है वो मेरी लॉस हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वेट किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का वेट किया। उसके बाद मैंने फिर से ट्रेड लगा दी और मेरी जो है वो विन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर जितना पेशेंस के साथ आप काम करोगे ना, जितना पेशेंस के साथ खेलोगे, उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपका विन रेट जो है वो हाई रहने वाला है। तो एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है ना, तो पेशेंस के साथ तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मनी मैनेजमेंट का जो रूल है वो आप याद रखना, अमाउंट को सेव करना है और जो है पेशेंस के साथ हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब देखो मैं अपना रूल बताता हूँ, क्या कहते हैं, दिन के अंदर मैं 2 सेशंस करता हूँ, ठीक है। एक क्या कहते हैं शाम का होता है और एक नाइट का होता है, ठीक है। कभी नाइट का कर लेता हूँ, कभी शाम का कर लेता हूँ, या कभी कभी तो दोनों कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखोगे ना, तो ऐसा है कि अगर दिन में आपको अब रूल बनाना है, आपको क्या, दिन में आपको 5 ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपका जो टारगेट होगा वो कितना होगा, $50 के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका टारगेट होगा $5 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। $5 का प्रॉफिट हो गया। अब लॉस भी करना है, कितना, $3। अगर लॉस होता है तो $3 करना है, बस $3 ही क्यों करना है, $2 या $1 क्यों नहीं करना। अब देखो आपकी जो है एक ट्रेड लॉस हुई, ठीक है, अब आप डबल अमाउंट के लगाने वाले हो। लेकिन मेरे लिए एक बेनिफिशियल जो पॉइंट है, मेरे लिए जो बेस्ट पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर आप जो है वो डबल अमाउंट की जगह सिंगल ट्रेड लगाते हो, ठीक है, सिंगल ट्रेड, ठीक है, एक ट्रेड लगाते हो। अगर मल्टीपल लगाना चाहते हो तो एक ट्रेड का लगाओ, ठीक है। एक ट्रेड का लगाने का रीज़न क्या है,
कि आपकी साइकोलॉजी है थोड़ी डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। अगर डबल अमाउंट के लाओगे तो आपकी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा, आपके माइंड में प्रेशर जाएगा, जिससे आप जो है बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेना शुरू कर दोगे। तो ये जो है मेरे लिए मेरे को तो मेरा दिमाग घूम जाता है, तो इसलिए मैं यही रूल जो है फॉलो करता हूँ। क्या ये चीज़ मैं फॉलो कर लेता हूँ तो मेरा जो है अच्छा जो है निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसे फॉलो करते हो तो बेस्ट रिजल्ट तो आने ही वाले हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आपके भाई से पूछ सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, क्योंकि जिस फेज से आप गुजर चुके हो उस फेज से मैं पहले ही गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि तुम्हारे जो माइंड में है वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, फॉलो करते हो आपका ही जो है फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर दो ट्रेड्स क्यों लगाई, ठीक है। मैंने इतना वेट किया, ठीक है, इतना वेट किया, वेट करने के बाद क्या हुआ, देखो डाउन ट्रेंड था, मैंने अप की ली क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन अप का है, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर एक एफईजी का गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई, लेकिन इंगल्फिंग के नीचे नहीं जा पाई, ठीक है। सेलर जो है इंगल्फिंग के नीचे नहीं जा पाए, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शन लिया। एंट्री का वेट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है एंट्री देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है बायर जो है यहाँ पर जो सेलर जो है वो नीचे जा ही नहीं पा रहे। मतलब कि इतना प्रेशर है बायर्स के अंदर कि वो सेलर को सेलर को मौका ही नहीं दे पा रहे, और जो है वो सीधा अप चल जाएंगे। तो इसका रीज़न ये था, प्रेशर देखा मैंने इसका एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ है। जो हमारी 7 ट्रेड ली थी और जिसमें से मेरी 3 लॉस हुई, बाकी 4 विन गई हैं। तो ये चीज़ें जितना पेशेंस के साथ आप काम करोगे, जितना आप माइंडसेट के साथ काम करोगे, जितना आपकी जो साइकोलॉजी है वो सेफ रहेगी और डिस्टर्ब नहीं होगी, उतना आप जो है अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।